सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10, ठीक है। और इसकी प्रश्नावली है 10.2 और लेक्चर नंबर है इसका 4। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पर कहा गया है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये सिद्ध करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त को यहाँ वृत्त ले लेते हैं, ये ठीक है, ये वृत्त हो गया। अब वृत्त पर हमने एक स्पर्श रेखा ले ली, ये स्पर्श रेखा इस पर खींच दी। अब स्पर्श रेखा खींचने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये वृत्त था, इसका ये केंद्र यहाँ पर, ठीक है। अब इससे केंद्र से यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है इस पर हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर एक लंब डाला है। तो ये देखो ए बी एक स्पर्श रेखा है और ये केंद्र O का एक वृत्त है, ठीक है। और इस पर हमने ये इसका वृत्त का स्पर्श बिंदु P है जिस पर हमने QP बी स्पर्श रेखा पर लंब खींचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है इसमें O केंद्र O का वृत्त है, स्पर्श रेखा APB या आप इसको AB लिख सकते हो। स्पर्श रेखा AB वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर खींची गई है, ठीक है। और यहाँ पर स्पर्श रेखा AB पर QP लंब खींचा गया है, ये ठीक है। ये दिया है, क्या कह दिया हमने, केंद्र O का एक वृत्त है, स्पर्श रेखा APB या आप इसको ABB कह सकते हो, ठीक है। ये AB स्पर्श रेखा है, वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, यानी कि बिंदु P पर खींची गई है, ठीक है। वृत्त के केंद्र स्पर्श बिंदु P पर खींची गई है या स्पर्श कर रही है, ठीक है। स्पर्श रेखा AB पर QP एक लंब खींचा गया है, क्या खींचा गया है, एक लंब खींचा गया है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है खींचा गया लंब कौन सा, QP स्पर्श खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। ये जो लंब खींचा गया है वो ये पता करना है कि ये इसके वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इतना तो पता करना है। अब यहाँ देखो उपपत्ति में लिखेंगे, ये AP क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे देखो AP रेखा वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है। अब ये इस पर स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पर वृत्त की यानी कि ये इस तरह से लिखेंगे,
एपी रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। अब यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या पर क्या होगी, ये लंब होगी, यानी कि ये एपी जो है इस वृत्त की त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी। तो आप यहाँ कह सकते हो एपी लंब है किस पर, यहाँ लिख देंगे एपी लंब है किस पर, ये इसकी वृत्त की त्रिज्या तो इसी से होकर जा रही, तो यहाँ पर क्यूपी लिख सकते हो आप, क्यूपी या पी क्यू, ठीक है। अब जब ये इस पर लंब होगी तो हम कह सकते हैं कि क्यूपी रेखा पर, ठीक है, यहां क्यूपी रेखा, क्यूपी रेखा पर एक बिंदु ओ स्थित है, ओ स्थित है, ठीक है। अतः यहां आप कह सकते हो क्यूपी रेखा पर एक बिंदु ओ है जो वृत्त का केंद्र है, जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। तो अब जब ये वृत्त का केंद्र है तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, तो हम कहेंगे तब इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका लंब जो है QP यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पर केंद्र O, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया ये, अब देखो इसमें कहा गया एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहां से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। तो यहां पर इस वृत्त का केंद्र हम मान लेंगे O है। अब आगे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखो वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो या तो स्पर्श रेखा इधर खींचो या इधर खींचो, दो ही तरफ खींची जा सकती है एक बिंदु से, ठीक है। तो यहाँ पर यहां से इधर खींच देते हैं, ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, ये वृत्त की स्पर्श रेखा। अब यहाँ पर इसका वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है इसको हम मान ले रहे हैं ये B है, ठीक है। अब ये AB क्या है, एक स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। तब पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ये वृत्त की त्रिज्या इस पर क्या करेगी बताओ, लंबवत होगी, ये हमको ज्ञात करनी है त्रिज्या R, ठीक है, R कहें या कुछ भी कहें आप इसको, या O भी कहें। तो देखो यहाँ पर दिया क्या है, दिया है O केंद्र का एक वृत्त है। अब यहां पर वृत्त के केंद्र O से A की दूरी, यानी कि OA बराबर कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है, और स्पर्श रेखा AB की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है।
तब वृत्त की त्रिज्या पूछी है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि BO ये हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या केंद्र से खींचा गया, खींची गई रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। ये हमने प्रमेय नंबर फर्स्ट में पढ़ाया आपको। तो यहाँ पर हम प्रमेय नंबर फर्स्ट से आपको पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABO में, ठीक है, क्योंकि ये लंबवत होती है तो यहाँ पर ये समकोण बनेगा। समकोण के सामने एक भुजा होगी कर्ण, ठीक है, और ये नीचे वाली आधार, इसको लंब कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर देखो कर्ण कितना दिया गया है, लिख दे रहे हैं हम, कर्ण 5 सेंटीमीटर ये दिया है AO। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि OA का वर्ग बराबर लंब, लंब इसका कितना है BO या OB, BO का वर्ग प्लस आधार इसका कितना है बताओ, AB का वर्ग, और ये सब दिए गए हैं। ये 5 दिया है, 5 का वर्ग, BO हमको इसका वर्ग ज्ञात करना है, ये 4 का वर्ग, 5 का वर्ग बोलो 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग पक्षांतर कर दोगे तो माइनस का हो जाएगा 16 बराबर BO का स्क्वायर। अब यहाँ से BO का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 कम करेंगे तो 9 बनेगा, दोनों ओर से वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ से BO का वर्ग था, अब वर्गमूल ले रहे हैं तो बराबर में अंडर रूट 9 हो जाएगा। यहाँ से BO बराबर कितना आ गया, 9 का वर्गमूल 3, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या BO बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो यहाँ पर दो सकेंद्री वृत्त बना लेते हैं। सकेंद्री वृत्त का मतलब होता है कि दो तो वृत्त हैं लेकिन उनका केंद्र क्या है, एक ही है, यानी एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त सकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बड़ा वृत्त और इसका केंद्र, ठीक है, इसके बाद में छोटा वृत्त और बना ले रहे हैं, इसका भी केंद्र, इसको केंद्र से केंद्र में बना दिया। ठीक है, ये दो वृत्त हो गए। इसको और छोटा करना चाहो तो छोटा कर लें। ये अब इसमें ये कहा गया है बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब देखो छोटे वृत्त को, इसकी ये जीवा है यहाँ, ये इसको यहाँ छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है, ये इसका स्पर्श बिंदु मानने के चल रहे हैं हम P है, और ये जीवा है बड़े वृत्त की AB। ठीक, AB। अब छोटे वृत्त की जीवा त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये, इसको मान कितना दिया गया है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब ये कहा गया है जो बड़े वृत्त पर जीवा है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसका केंद्र, ठीक है, दोनों का सकेंद्री केंद्र है, तो यहां पर क्या होगा, O मान ले रहे हैं, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या OB, या तो आप OB कह सकते हो या फिर OAB, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, किसी को भी मान ले, तो OB या OA या OA बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। और इसी प्रकार से छोटे वृत्त की,
छोटे वृत्त की त्रिज्या OP, OP बराबर कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। अब हमें देखो, ये बड़े वृत्त की जीवा है AB और ये छोटे वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो यहां पर बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श करती है। अब यहां पर ये इसको स्पर्श कर रही है और देखो, स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींचा गया लंब जो है वो कैसा होता है? खींची गई रेखा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, लंब नहीं, इस केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा कैसी होती है? लंब होती है। तो ये क्या बनाएगा बताओ? समकोण बनाएगा। अब देखो, ये बड़ा वृत्त है। अब यहां पर मैं आपको समझा दूं एक बात, अगर मैं यहां से इस तरह से इधर भी एक रेखा बना दूं, ये अब बताओ, ये बड़े वृत्त की क्या थी? जीवा थी। बड़े वृत्त और केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो इधर वाली ये भी कितनी होगी? ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब ये 5 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगी। अब ये जीवा है, अब इनके बिल्कुल बीचों बीच में से ये कोण बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। अब ये इसका शीर्ष बिंदु हो गया। अब शीर्ष बिंदु से बीच से इसको इस पर लंब डाला जा रहा है, तो इस जीवा AB को ये OP जो है 2 बराबर भागों में क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि AP बराबर BP। अब यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज BPO में, ठीक है, BPO में, या आप APO में किसी में भी चल सकते हो। ठीक है, तो BPO में चल रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखो, इस समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण, इसको मान लेंगे लंब और नीचे वाली भुजा को आधार। ठीक है, तो यहां से बताओ, कर्ण BO बराबर कितना है? BO बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार PP हमको ज्ञात करना है, लंब PO बराबर ये 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी चाहिए। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण इसमें कितना दिया है बताओ? 5, तो यहाँ 5 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है इसका? 3 का वर्ग, आधार क्या है इसका? BP और इसका वर्ग 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 माइनस का कर देंगे इधर आके, बराबर में BP का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से BP का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 कम करेंगे 16, वर्गमूल ले लेंगे दोनों ओर से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? √16, यानी 16 का वर्गमूल क्या होता है? BP बराबर 4 सेंटीमीटर। BP बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो, बड़े वृत्त की जीवा AB को OP समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है। तब अब यहां से BP बराबर AP, ठीक है, और ये BP कितना आया था हमारा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये दोनों कितने हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई AB बराबर देखो AP प्लस BP। अब देखो, AP भी 4 है और BP ये भी 4 है, तो 4 घन 4,
यानी कि 4 और 4 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की जीवा की लंबाई पूछिए जो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श करती है किसी भी बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका आंसर कितना आ गया 8। ठीक है, तो इस बड़े वृत्त की जो जीवा है ए बी, इसकी लंबाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। 4 इधर हो गई 4, तो ये टोटल कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थैंक यू।